हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 का ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली गलती क्या हुई है सबसे पहले, ताकि आप रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री तक पहुंच पाए और आपके दिमाग में वही जो पैटर्न मैं करा रहा हूं कि करेक्ट एंट्री सबसे पहले आ जानी चाहिए कि करेक्ट एंट्री क्या होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, उसी को कंपेयर करते हुए कि सही एंट्री और गलत एंट्री को कंपेयर करते हुए हम पहुंच जाते हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। हाँ, एक चीज और है, मैं आपको फिर से बता दूं, जहां पर हम करेक्ट एंट्री, जो रॉन्ग एंट्री अकाउंटेंट लिखता है, वहां पर अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करता, डिसबैलेंस होता है या सिंगल साइडेड एरर होता है, सिर्फ वहीं पर आप सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। अदरवाइज अगर आपका टोटल डेबिट और क्रेडिट सही है तो आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना नहीं पड़ेगा। देखो, हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको इसी हिसाब से आपकी क्लैरिटी आपके अंदर आनी चाहिए कंसेप्चुअल की। जहां पर अकाउंटेंट ने डेबिट क्रेडिट में अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो वहां पर आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना नहीं पड़ता है। एक आपका कंसेप्ट डाउट क्लियर हो जाएगा यहां पर। आइए बढ़ते हैं इसको ट्रांजेक्शन नंबर 2 की तरफ। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 में देखिए क्या हुआ इसमें। ₹5,000 पेड एज वेजेस फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। बच्चों, कंसेप्चुअल गलती है ये। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एरर। आपको पता है कि 4 तरह की गलतियां होती हैं, 4 तरह के टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स होते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर और कॉम्पनसेटिंग एरर। आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इन चारों की बेसिक्स दे चुका हूं। यहां पर सिर्फ देखेंगे कि ये मैं आपको बता दूं, ये आपका प्रिंसिपल एरर के अंदर फॉल करता है। बिकॉज करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, मैं करेक्ट एंट्री की तरफ फिर से चलता हूं, रेक्टिफाइंग तक हम पहुंचेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए करेक्ट एंट्री, कभी भी इंस्टॉलेशन के लिए जो खर्चा होता है मशीनरी के लिए, तो हम मशीनरी अकाउंट डेबिट मशीनरी में ही डाल देते हैं ना भाई। इंस्टॉलेशन मशीनरी की रनिंग कंडीशन तक पहुंचने का सारा खर्चा मशीनरी का है। डेबिट 5,000 टू कैश 5,000। ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग जो अकाउंटेंट साहब ने कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या करी, वेजेस अकाउंट डेबिट, देख लो, टू कैश। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो आपका कैश बिल्कुल ठीक है, ये ट्रीट करेंगे। देखिए कैश आपका ऑब्वियसली बिल्कुल सही हो गया। कंपैरिजन करो ना, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि करेक्ट एंट्री डेबिट और करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को हम जब कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली लिख पाते हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। देखिए सिंपल है, कैश आपका क्रेडिट साइड में कोई मिस्टेक नहीं है, प्रिंसिपल एरर की गलती है। अकाउंटेंट ने इसको एक तरह से वेजेस, भाड़ा, जो उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो डेबिट कर दिया, वेजेस मजदूरी को डेबिट कर दिया 5,000, जबकि वो भूल गए कि प्रिंसिपली एरर क्या हुआ। जब मशीनरी को हम इंस्टॉल कराते हैं, मशीनरी को रनिंग कंडीशन तक पहुंचने के लिए इंस्टॉलेशन जरूरी है ना, तो सारा का सारा प्रिंसिपल क्या कहता है अकाउंटिंग में, मशीनरी का ही वो खर्चा माना जाता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, अकाउंटेंट ने वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। आइए लिखते हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री में आप करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, अभी बताता हूं कैसे, क्योंकि यहां पर डेबिट मशीनरी हुआ नहीं है, तो मशीनरी को डेबिट कर दो टू वेजेस। वेजेस डेबिट हो गया गलती से, तो वेजेस को क्रेडिट कर लो 5,000 5,000। बड़ी आसानी से आपने ये रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री तक पहुंच गए। तो बच्चों, मेरा मोटिव यही है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ो, देखो कि करेक्ट एंट्री क्या बनती है। एक रफ नोट में बना सकते हो आप, ठीक है, आप रफ नोट में बना लो करेक्ट एंट्री। अकाउंटेंट ने यहां पर क्या गलती करी वो भी लिख लो, इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आपको बन जाएगी, आपको ऑटोमेटिक बना पाएंगे रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस पैटर्न से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और जब फाइनली पहुंच पाएंगे आप
रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री की तरफ। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।